का विषय है कि आज जो समाज राष्ट्रवाद रहा है, भक्त रहा है, देशभक्त रहा है, आज उसे ही सबसे ज्यादा प्रतिपादित करने का काम यहाँ का शासन प्रशासन पूरे भारत का कर रहा है। अभी आपने देखा होगा कि राजा प्रणव सिंह लंढौरा रियासत के साथ क्या हुआ था, लेकिन उन्होंने जवाब दिया। और जो आज ये हमारे विधायक को गिरफ्तार कर रहे हैं, हम कानून की कितनी इज्जत करते हैं, ये हमारे प्रणव सिंह चैंपियन ने दिखाया था। उन्होंने वहां गोलियां अगर चलाई तो खुद जाकर गिरफ्तार हुए थे। ये हमने कानून निभाया है और कानून को जानते हैं। एक विधायक को गिरफ्तार इस तरह किया जाता है कि जैसे वो जेब कतरा हो। अरे जेब कतरे को भी इस तरह गिरफ्तार नहीं किया जाता हो। लेकिन ये हमारा अब कर्तव्य बन जाता है कि उस अपमान को, ये आज हमारे कुर्ते पटने का समय आ गया है, क्योंकि कुर्ते पट रहे हैं हमारे अभी नंद किशोर गुर्जर विधायक जी, जो पिछले 20 दिन नंगे बदन रहे, जब जाकर सरकार की आंखें खुली और उन्हें ट्रांसफर उस अधिकारी का किया। ऐसी ही जंग इस समाल के की धरती पर लड़नी पड़ेगी। और यह धरती तो कुरुक्षेत्र की धरती है, जहां पूर्व जन्म में भी, पूर्व काल में भी धर्म और अधर्म की लड़ाई लड़ी होगी। तो आज फिर से तैयार हो जाओ मेरे गुर्जर समाज, 36 बिरादरी को लेकर फिर एक जंग लड़नी पड़ेगी, फिर एक कुरुक्षेत्र लड़ना पड़ेगा। अरे शास्त्र के विफल हो जाने पर शस्त्र जगाना पड़ता है और शांति के दूतों को भी युद्ध रचाना पड़ता है। और जब धर्म हो सहमा सहमा और अधर्म हो अभी, तब युद्धवंशी श्री कृष्ण को भी चक्र उठाना पड़ता है। तो आज शायद वही वक्त आ गया है और मैं राष्ट्रीय वीर गुर्जर सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, आपको पूर्ण समर्थन देता हूं। जो भी हमारे समाज के अध्यक्ष जी, हमारे अंतराम तंवर जी और समस्त सरदारी अर्जुन सिंह जी जो भी निर्णय लेंगे, राष्ट्रीय वीर गुर्जर सेना उनसे एक कदम आगे चलेगी। और मैं खुद सोनू गुर्जर मीरकपुर भी एक कदम आगे चलूंगा। लाठी लगे, गोली लगे, मुकदमा लगे, मैं तैयार हूं। और मुकदमे झेले भी हैं। अभी उत्तराखंड में लगा था, अगर हरियाणा में भी आकर अपने समाज के लिए लगा, अपने सम्मान के लिए लगा, तो सोनू गुर्जर पीछे नहीं हटेगा। लेकिन रणनीति के तहत लड़ना पड़ेगा। मैं बधाई देता हूं यहाँ के जिन्होंने ये शुरुआत की है पंचायत बुलाकर। ये कई दिन पहले ऐलान हो जाना चाहिए था, लेकिन हम देशभक्त हैं। आज सीमाओं पर युद्ध चल रहा है, उसी कारण हम चुप हैं, वरना अब तक तो सड़कें और रेल जाम हो चुकी होती। ये वो गुर्जर समाज है। और मैं शासन प्रशासन से भी आपके माध्यम से कह देना चाहता हूं कि इस महीने में तो हमारे गुर्जर समाज को ललकारो मत। ये धन सिंह कोतवाल ने क्रांति का आगाज इसी मई के महीने में किया था और कल पूरे देश ने वो बलिदान दिवस मनाया। मई के महीने में हमारे राजस्थान के गुर्जरों ने रेल की पटरियों पर बैठकर अपनी ताकत जगाई थी। तो अब तक हम सिर्फ देश के लिए चुप हैं। अगर ये निर्णय नहीं हुआ और जो भी निर्णय लेंगे, तो आर पार की लड़ाई लड़ने का काम ये गुर्जर समाज 36 बिरादरी के साथ करेगा। क्योंकि ये अपमान हुआ है और साथ साथ कहूं तो ये अपमान उसी तरह हुआ है जैसे द्रौपदी का चीरहरण हुआ था। मेरे गुर्जर समाज और 36 बिरादरी के लोगों, वो आपका विधायक था, वो आपका सम्मानित था। अगर उसका चीरहरण हुआ है तो आपका हुआ है, तो इसका बदला देने का काम भी हम सबका है। और मैं आपको पूर्ण समर्थन देता हूं अपनी राष्ट्रीय वीर गुर्जर सेना की तरफ से। अपने समस्त भारत की जो भी हमारे पदाधिकारी हैं, जहां कहोगे, दिन कहोगे, रात कहो, सड़कों पर बैठना पड़े, रेल बैठना पड़े, दिल्ली घेरनी पड़े या विधानसभा, जहां भी आप कहोगे, एक आदेश कर देना, राष्ट्रीय वीर गुर्जर सेना और सोनू गुर्जर आपके साथ चलेगा। मैं समर्थन देता हूं और अपने गांव मीरकपुर की तरफ से भी आपको समर्थन देता हूं। अगर जरूरत पड़ी तो मेरा मीरकपुर गांव भी आपके साथ चलेगा। मीरकपुर ने नंद किशोर की लड़ाई भी लड़ी और राजा प्रणव सिंह चैंपियन की भी लड़ाई लड़ी। और अगर फिर यहां से कोई लड़ाई हुई और लड़ाई होनी पड़ेगी, क्योंकि ये सम्मान का सवाल है। और जो सम्मान पर चुप हो जाते हैं, उनका कहीं जिक्र नहीं होता कि पांचाली के चीरहरण पर जो खामोश पाया जाएगा, इतिहास के पन्नों पर वो कायर कहलाया जाएगा। और हमारा समाज ना कायर था, ना है और ना रहेगा। ये लड़ाई लड़ने का समय है और हम लड़ेंगे। एक बात अपनी कहकर मैं खत्म करूंगा कि अपने वजूद के लिए और अपने सम्मान के लिए अगर लड़ना पड़ा, कुछ भी करना पड़ा, तो हम तैयार हैं कि एक जैसी शक्ल है गुर्जर और कयामत की, कोई अजमाइश ना करे इस दुनिया में गुर्जरों की ताकत की। अरे जिनके राज में कभी सूरज नहीं डूबा, हम गुर्जरों ने तो अंग्रेजों के खिलाफ भी बगावत की थी। जय हिंद।
जय गुजर। धन्यवाद प्रधान जी का। अब मैं निवेदन करूंगा, हमारे बीच में हमारे भाई नगर पालिका के चेयरमैन के चुनाव लड़ रहे संजय बेनीवाल जी से, वो आए और अपने विचार रखें। जोरदार तालियों से थोड़ा थोड़ा पत्रकार महोदय जी का सभी का आपका स्वागत भी है, थोड़ा सा साइड से बगैर। संजय बेनीवाल जी, जोरदार तालियों से स्वागत। मान और सम्मान के योग्य बुजुर्गों, सम्मानित मंच बात। अब झुपी पर खेलकर 60,000 जीत